हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी की ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 की वीडियो में हम लोगों ने देखा था आकाशगंगा। आकाशगंगा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस ज्योग्राफी की श्रृंखला में सारे वो इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो किसी भी परीक्षा में ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। अच्छा, हम लोग अभी एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं लेकिन हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है? तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए देखते हैं ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी की पार्ट 3 वीडियो। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग तारामंडल पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें छूट रही थी, उनको हम कवर करते हैं, कुछ डाउट क्लियर करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये सुना होगा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? और पिछली वीडियो में हमने एक और नाम बताया था आपको, कॉस्मिक ईयर। तो आइए पहले इनको क्लियर कर लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, यानी कि सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी भी दूरी तय करता है, उस दूरी को क्या कहते हैं? हम उस दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है? प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष में दूरी मापी जाती है। सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय कर लेता है, उस दूरी को हम किस में नापते हैं? प्रकाश वर्ष में। ठीक है। पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने एक वर्ड सुना था, कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर क्या होता है? आपने सुना था, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो मंदाकिनी होती है वो एक तारों का समूह होती है। बहुत सारे तारे मिलकर एक मंदाकिनी का निर्माण करते हैं, यानी कि तारों के समूह को हम मंदाकिनी कहते हैं। उसी मंदाकिनी में हमारा सूर्य भी होता है, और ये सूर्य क्या करता है? इस मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। ठीक है। कल ही बताया था कि सूर्य को एक चक्कर लगाने में, मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष। तो इस 25 करोड़ वर्ष को हम क्या कहते हैं? कॉस्मिक ईयर कहते हैं। कॉस्मिक ईयर या कॉस्मिक वर्ष कहते हैं। सूर्य द्वारा मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगा समय क्या कहलाता है? कॉस्मिक ईयर कहलाता है। और ये कितना होता है? 25 करोड़ वर्ष। तो 25 करोड़ वर्ष क्या है? कॉस्मिक वर्ष है। 25 करोड़ वर्ष क्या है? एक समय है। और प्रकाश वर्ष क्या थी? एक दूरी थी। प्रकाश वर्ष में किसको नाप रहे थे? दूरी को। कॉस्मिक वर्ष में किसको नाप रहे हैं? समय को। इन दोनों में क्लियर है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, कॉस्मिक वर्ष समय का मात्रक। क्योंकि 25 करोड़ वर्ष ये क्या है? कि सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में लगा हुआ समय है। ठीक। आइए इसी तरह से एक और देखते हैं, खगोलीय इकाई। ये खगोलीय इकाई क्या होती है? खगोलीय इकाई देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी क्या होती है? खगोलीय इकाई कहलाती है। आइए समझते हैं इसको। देखिए, आपने टालमी के बारे में सुना था। टालमी ने क्या कहा था? टालमी ने कहा था भाई कि पृथ्वी स्थिर रहती है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद आए थे केपलर। केपलर ने क्या कहा? केपलर से भी पहले एक और आए थे, नाम बताएं उनका। नाम कमेंट करें आप लोग। केपलर से पहले कौन आए थे? जिन्होंने कहा था कि सूर्य स्थिर रहता है, पृथ्वी घूमती है, लेकिन वृत्तीय पथ पर घूमती है। नाम कमेंट करें सभी लोग। जिन लोगों ने पार्ट 2 वीडियो देखी है, नाम कमेंट करें। चलिए हम बताते हैं। कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने क्या कहा? कि पृथ्वी कैसे घूमती है? वृत्ताकार पथ पर घूमती है। लेकिन केपलर ने क्या कहा? कि वृत्ताकार पथ पर नहीं घूमती है। वो कैसे? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमती है। इस तरह से घूमती है। ये सूर्य है, ठीक है। ये हमारी पृथ्वी है। कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी। तो जरा देखिए आप लोग कि अगर पृथ्वी यहाँ है, समझ लीजिएगा,
अगर पृथ्वी यहाँ है तो सूर्य के और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी कम है, और अगर पृथ्वी यहाँ आ जाएगी तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी बढ़ जाएगी। यानी कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कभी ज़्यादा कभी कम होती रहती है। ठीक है, तो इसका औसत, इसका एवरेज, औसतन कितनी रहती है, वो दूरी क्या कहलाती है, खगोलीय इकाई कहलाती है। तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, या 14.96 को हम पूरा 15 करोड़ किलोमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, औसत दूरी समझ में आ गया। कभी दूरी कम होगी कभी ज़्यादा होगी तो उसका एवरेज निकाल लिया, उसको कहेंगे हम औसत दूरी, और उसी औसत दूरी को हम क्या कहेंगे, खगोलीय इकाई कहेंगे। तो खगोलीय इकाई भी काय का मात्रक है, दूरी, क्योंकि इसमें भी तो हम दूरी नाप रहे हैं। खगोलीय इकाई और प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई और प्रकाश वर्ष काय के मात्रक हैं, दूरी के, जबकि कॉस्मिक वर्ष काय का मात्रक है, समय का मात्रक है। ठीक, चलिए यही देखिए, अपसौर और उपसौर को भी यही समझ लेते हैं। देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है तो इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं उपसौर। इस घटना को क्या कहते हैं, उपसौर। ध्यान से समझिएगा। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है, तो इस घटना को कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं, अपसौर। इतना समझ में आ रहा है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होगी तो क्या कहेंगे, उपसौर, और जब ज़्यादा होगी तो अपसौर। उपसौर मतलब, जैसे उपसौर का मतलब है कम हो जाना, पावर कम हो जाना। जैसे उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति की पावर से उपराष्ट्रपति की पावर कम होती है। उप प्रधानमंत्री, उप का मतलब पावर कम। ठीक है, तो उसी तरह से जब जिसके आगे उप लग जाएगा उसका मतलब है उसकी दूरी कम। अप मतलब ऊपर, अप का मतलब ज़्यादा। तो जब दूरी ज़्यादा होगी तो हम क्या कहेंगे, अपसौर, और जब दूरी कम होगी तो क्या कहेंगे, उपसौर। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं। ये वाली रेखा जो उपसौर और अपसौर दोनों को मिला देगी, इसको क्या कहेंगे हम, इस रेखा को कहेंगे एपीसाइड लाइन। क्या बोलेंगे, एपीसाइड लाइन। इस रेखा को बोलेंगे एपीसाइड लाइन। इतने में कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी समझ लीजिए कि अपसौर और उपसौर की घटनाएं कब होती हैं, कब सूर्य पृथ्वी के समीप जाता है और कब दूर होता है। तो ये देखिए, उपसौर की घटना यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है, 3 जनवरी को। और अपसौर की घटना यानी कि पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है, 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर, 4 जुलाई को, उपसौर 3 जुलाई को। अच्छा, ज़रा आप अपना दिमाग लगाइए कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तब ठंड पड़ेगी या गर्मी, और जब पृथ्वी सूर्य के पास होगी तब गर्मी पड़ेगी या ठंड। जाहिर सी बात है, आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर पृथ्वी दूर है, ठीक, तो वहाँ क्या होना चाहिए, ठंड पड़ना चाहिए। और जब पृथ्वी पास है तो सूर्य की गर्मी बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए, यानी कि यहाँ गर्मी होनी चाहिए। लेकिन ज़रा नीचे देखिए, इसके नीचे देखिए, जहाँ उपसौर है उसके नीचे कितना लिखा है, 3 जनवरी। क्या 3 जनवरी को भारत में गर्मी पड़ती है, जबकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा समीप होती है। इधर भी देख लीजिए ज़रा, अपसौर, अपसौर की घटना कब होती है, 4 जुलाई को। और 4 जुलाई को इसका मतलब है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। तो क्या इस समय हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, नहीं, इस समय बहुत भयंकर उमस वाली गर्मी पड़ती है, बरसात के साथ गर्मी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, इसका कारण समझिए, इसको हटा दीजिए इधर, चलिए आइए यहीं देखते हैं। देखिए, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी अब वृत्तीय पथ पर गति करती है।
यहाँ मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक, ये पृथ्वी है और ये भी पृथ्वी बना दी। पृथ्वी कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, चलिए अब आप ये बताएंगे कि जो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में? चलिए पहले देख लें। ये मान लीजिए पूरा ग्लोब बना दिया हमने, ये पूरी पृथ्वी बना दी, ये पूरी पृथ्वी है। तो इस साइड को हम क्या कहते हैं? ईस्ट, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ। ठीक, ये हो गए। इस गोलार्ध को ये उत्तर, भाई इस ग्लोब के दो टुकड़े कर दिए बराबर से, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। ये विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री विषुवत रेखा कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। बिल्कुल हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर ये क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। अब गोलार्ध तो समझते ही होंगे, गोला का आधा भाग उत्तर की साइड, ये दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो जो भारत है वो यहाँ स्थित है। ठीक है, ये भारत है, भारत यहाँ स्थित है। तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन पृथ्वी कैसी हुई? झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो भारत कहाँ स्थित होगा? यहाँ स्थित होगा। और यहाँ भारत कहाँ स्थित होगा? उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि ये उत्तर साइड है, ये दक्षिण साइड है, ये उत्तर साइड है, ये दक्षिण साइड है। तो हमारा भारत कहाँ स्थित होगा? यहाँ स्थित होगा। अब जरा देखिए 3 जनवरी, 3 जनवरी मतलब ये क्या, यहाँ क्या होगा? 3 जनवरी को, यानी कि 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होगी। यानी कि इस घटना को हम क्या कहेंगे? उपसौर। इस समय गर्मी पड़नी चाहिए लेकिन ठंड पड़ती है। गर्मी और ठंड का पड़ने का कारण क्या है कि ये देखना होगा आपको कि सूर्य की किरणें उस एरिया पर तिरछी पड़ रही हैं या सीधी पड़ रही हैं। आपने दिन में एहसास किया होगा कि जब सूर्य नीचे होता है, जब सूर्योदय हो रहा होता है सुबह के समय, जब सूर्य निकल रहा होता है उस समय गर्मी कम होती है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें हमारे ऊपर तिरछी पड़ रही होती हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य क्या करता है, हमारे सर पे आ जाता है बिल्कुल दोपहर में, उस समय क्या होता है? गर्मी बढ़ जाती है। यानी कि जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तब गर्मी बढ़ जाती है, और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होती हैं उस समय गर्मी कम हो जाती है। इसी कारण सुबह और शाम के समय गर्मी कम हो जाती है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें हमारे ऊपर तिरछी पड़ रही होती हैं। ठीक है, तो यही स्थिति यहाँ होती है। अब देखिए पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और भारत कहाँ है? यहाँ है। तो सूर्य की किरणें सीधे उत्तरी गोलार्ध पे जाती ही नहीं है, दक्षिणी गोलार्ध में जाती हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में होता है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये देखिए फिलहाल पहले भारत के पक्ष में देखिए, जब भारत पर इसकी किरणें तिरछी गिरेंगी, बिल्कुल तिरछी, सीधी तो इस दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगी, उत्तरी गोलार्ध में तिरछी गिरेंगी। तो जब उत्तरी गोलार्ध में तिरछी गिरती हैं, इसी कारण भारत में 3 जनवरी को क्या होता है? ठंड पड़ती है। अब इसी स्थिति को इधर देखिए, जब इधर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है पृथ्वी, तो अब सूर्य की किरणें इस पर क्या करती हैं? उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ती हैं। इसी कारण क्या होता है? दूरी ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ क्या होता है? 4 जुलाई को उमस के साथ गर्मी पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे ज़्यादा समीप होती है, फिर भी क्या होता है? इस समय क्या होता है कि हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। कारण क्या है? क्योंकि इस समय उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही होती हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होती है, फिर भी भारत में गर्मी पड़ती है। कारण क्या है कि इस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी पड़ रही होती हैं। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? 3 जुलाई 4 जुलाई समझ में आ गया? अच्छा, क्रिसमस का त्यौहार, क्रिसमस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर 3 जनवरी से पहले आएगा,
इसका मतलब कि 25 दिसंबर की जो घटना हो रही है वो उपसौर के समय हो रही होगी, यही स्थिति होगी। तो उस समय 25 दिसंबर को हमारे यहाँ भारत में ठंड पड़ रही है, लेकिन उसी समय ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, गर्मी पड़ रही होगी, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मी के दिनों में मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया पर 3 जनवरी को सूर्य की किरणें सीधी होती हैं। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस डे का त्यौहार गर्मी के दिनों में मनाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना कुछ सबको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं, आप लोगों ने देखा कल की पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने देखा था। अच्छा, जिन लोगों ने पार्ट 2 वीडियो नहीं देखी है वो पार्ट 2 वीडियो देख लेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए, मंदाकिनी बना रहे हैं हम लोग। मंदाकिनी नहीं, आकाशगंगा बन रही है अभी तो। ये ठीक, एक और बना लो, ये एक और बना लेते हैं। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगाएं हैं, कमेंट करके बताएंगे कि ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की संख्या कितनी है। ठीक, और आकाशगंगा में तारों की संख्या कितनी है। अब मान लीजिए कि ये आकाशगंगाएं बना दी हमने 3, और यहाँ बना दिया हमने सूर्य। ठीक, सूर्य का नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य का नजदीकी तारा पार्ट 2 वीडियो में बताया है, कमेंट करके बताइए। हमारा सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, सूर्य। सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। नाम नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि पिछली वीडियो में लिख चुका है। चलिए लिख ही देते हैं, प्रोक्सिमा। अब आगे अपना समझ लीजिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारा सबसे नज़दीकी तारा सूर्य, सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, और हमारा दूसरा नज़दीकी तारा बोलेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अच्छा, सबसे चमकीला तारा क्या है, साइरस। यही है, दूर बहुत है लेकिन चमकीला है। कौन सा तारा, मात्रा लगा दो, साइरस। इसको दूसरा नाम भी है, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार, साइरस या डॉग स्टार। ये सबसे चमकीला तारा है लेकिन दूर है। ठीक, तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, इसका नाम क्या हो जाएगा, मंदाकिनी, क्योंकि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसी में हमारा सूर्य है। मंदाकिनी की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा कल बताया था, क्या नाम है, देवयानी। क्या नाम है, देवयानी। इसका इंग्लिश में भी नाम बताया था, उस इंग्लिश नाम को आप लोग कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि क्या नाम था उसका इंग्लिश में। अच्छा, पृथ्वी बोल रहे हैं। मंदाकिनी की दूसरी नज़दीकी आकाशगंगा का नाम कल क्या बताया था, NGC-33। क्या था, NGC-33। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में तारामंडल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।